इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। जिन्होंने भी जून में एनएचएम का एग्ज़ाम दिया उनके लिए एक खुशखबरी है। जैसा कि आपको पहले मालूम था, इसमें 1700 के करीब पदों में वर्दी की जा रही है, टोटल 8 रेट्स मिलाकर। लेकिन अब और एक और बड़ी अपडेट सामने आई है कि इसमें और पदों में वर्दी हो सकती है, संभावना जताई जा रही है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, प्रूफ के साथ बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कल एनएचएम के 4 रिजल्ट जारी हो चुके हैं। अभी 8 एग्जाम के पदों में वर्दी के बाद जारी होंगे, और बाकी बच्चे जो 7 एग्जाम के परिणाम जैसे ही जारी होंगे आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता है, इस पर एक वीडियो मुझे लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर ज़्यादा आपके कमेंट आए तो हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि विभाग द्वारा डीवी करवाया जाएगा तो उसमें कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। और जिन भी स्टूडेंट को एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट समय पर नहीं मिल पाती हैं, उन स्टूडेंट से यही कहूँगा आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर एनएचएम एग्जाम से जुड़ी, चाहे वो छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट हो, फिर चाहे वो आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, चाहे पदों में वर्दी को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो या डीवी को लेकर हो। अब जो कल 4 एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं उनके डीवी को लेकर विभाग द्वारा जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और बाकी बचे परिणाम कब तक आएंगे उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और 1700 के अलावा और कहां से पदों में वृद्धि की जा रही है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछे। और कल के एग्जाम के रिजल्ट में आपने देखा होगा कि एनएचएम के 4 रिजल्ट आए। एक रिहेबिलिटेशन वर्कर का आया था, एक बायोमेडिकल इंजीनियर का आया था, एक ऑडियोलॉजिस्ट का आया था, और एक आपका सीनियर काउंसलर का आया था। लेकिन इसमें से जो बायोमेडिकल एग्जाम है उसमें एक भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ। इस पर हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे क्यों पास नहीं हुए। और बाकी कैंडिडेट में भी आप देखोगे कि रिजल्ट जो आया था उसमें जितने पद है उतनी मेरिट आई नहीं है। ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीजन भी आपको बताऊंगा, और वो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीएचओ एग्जाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आप देख सकते हैं कल जब किसी स्टूडेंट द्वारा ट्वीट के माध्यम से ये पूछा गया था अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी को कि आपने वादा किया था सीएचओ एग्जाम का जो रिजल्ट है वो दिवाली से पहले जारी होगा और उसमें पदों में वृद्धि को लेकर क्या हुआ। तो इस पर इन्होंने रिप्लाई दिया, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि सीएचओ भर्ती रिजल्ट दिवाली से पहले का वादा, आगे क्वेश्चन मार्क लगाया। यानी कि इनका कहना है कि मैंने ऐसे कब कहा है कि दिवाली से पहले वादा कब किया है कि सीएचओ का रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, इन्होंने ये जरूर कहा है कि इसमें पदों में वृद्धि की जाएगी, और पदों में वृद्धि का जो वर्गीकरण है वो समय पर अगर मिल जाता है 10 अक्टूबर तक तो ये कोशिश करेंगे। इन्होंने वादा नहीं किया था, इन्होंने कहा कोशिश करेंगे हम 17 अक्टूबर को जारी करने का। और अगर 17 अक्टूबर को जारी नहीं होता तो दिवाली के बाद 31 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इसमें एक और नया मोड़ आ चुका है। वो मोड़ क्या आया आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सीएचओ भर्ती रिजल्ट दिवाली से पहले का वादा, एनएचएम के जितने हो सके रिजल्ट निकालने का प्रयास का बोला था। यानी कि इनका कहना है कि मैंने सीएचओ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट दिवाली से पहले जारी होने का वादा नहीं किया। इन्होंने वादा इस बात का किया था कि एनएचएम के जितने हो सके वो रिजल्ट निकालने का प्रयास होगा दिवाली से पहले। और आगे इन्होंने सीएचओ एग्जाम के पदों में वृद्धि, और भी एग्जाम जिनमें पदों में वृद्धि हो रही है उनको लेकर इन्होंने कहा है कि पद वृद्धि राजमेष की भी हो सकती है। फिर एनएचएम और राजमेष की कमांड वृद्धि की विज्ञप्ति निकालेंगे यदि राजमेष के पद बढ़े तो। यानी कि इनका कहना है कि आपको मालूम है, पहले भी आपको बताया था कि एनएचएम के टोटल 19 में से 8 एग्जाम में पदों में वृद्धि की जा रही है, और 8 में मिलाकर लगभग 1700 के करीब पदों में वृद्धि की जा रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो सीएचओ एग्जाम में लगभग 1300 के करीब पदों में वृद्धि की जा रही है। तो ये जो पहले आपने न्यूज़ सुनी है 1700 पदों में वृद्धि, वो एनएचएम द्वारा की जा रही है। लेकिन अब अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का कहना है कि राजमेष में भी पदों में वृद्धि को लेकर सूचना मिल रही है, तो शायद उसमें भी पद बढ़ सकते हैं। आपको मालूम है ये एग्जाम कंबाइंड रूप से करवाया गया, एक राजमेष द्वारा भी और एक आपके एनएचएम द्वारा। तो इन दोनों में अब अगर राजमेष में भी पदों में वृद्धि हो रही है तो इनका कहना है कि हम राजमेष और एनएचएम में पदों की वृद्धि की जो विज्ञप्ति है वो साथ ही निकालें, और पदों में वृद्धि की विज्ञप्ति से पहले तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब जहां तक मुझे लगता है कि जो सीएचओ हुआ है या फिर एएनएम हुआ, जीएनएम हुआ, यानी कि जिनमें पदों में वृद्धि की जा रही है, वो अब जहां तक मुझे लग रहा है उनके रिजल्ट अब आपको दिवाली के बाद ही देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में अभी तक इसमें पदों की वृद्धि की विज्ञप्ति है वो नहीं आई है, क्योंकि बोर्ड के पास अभी तक सिर्फ एनएचएम में जो पदों में वृद्धि की जा रही है
उसकी विज्ञप्ति बोर्ड के पास पहुंच चुकी है। अब बोर्ड वेट कर रहा है, राजमेस में भी पदों में वृद्धि की जा सकती है, तो उसकी भी विज्ञप्ति जब विभाग द्वारा बोर्ड को पहुंचा दी जाएगी, उसके बाद बोर्ड राजमेस और एनएचएम में पदों की वृद्धि का जो विज्ञापन है वो साथ ही जारी करेगा और उसके बाद ही वो रिजल्ट निकालेंगे। यानी कि ये आपको रूल, मैंने आपको पहले भी हर वीडियो में भी बोलता हूं कि अधीनस्थ बोर्ड का ये रूल है कि कोई भी एग्जाम आयोजित होने के बाद अगर उस परीक्षा में पदों में वृद्धि की जा रही है तो प्री डीवी का जो रिजल्ट है उससे पहले वो पदों में वृद्धि का जो विज्ञापन है, विज्ञप्ति है, वो जारी करते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद बढ़े हैं। अब आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे ही पदों में वृद्धि का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी कैटेगरी, फिर चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी कैटेगरी हो, उनमें कितने पदों में वृद्धि की जा रही है उसका वर्गीकरण आपको डिटेल में बता देंगे इस यूट्यूब चैनल पर। यानी कि एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट। और बाकी बच्चे रिजल्ट की बात करें, यानी कि जिनमें पदों में वृद्धि नहीं की जा रही है उनके रिजल्ट या तो आपको 14 या फिर 17 अक्टूबर को देखने को मिल सकता है। ये दो डेट मैंने क्यों बताई है, इसके पीछे का रीजन जानिए। ये दो डेट मैंने इसलिए बताई है क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड का रूल है, जब वो रिजल्ट निकालते हैं तो उनकी एक डेट फिक्स रहती है, यानी कि सप्ताह में वो 2 वार होते हैं जिसमें वो रिजल्ट निकालते हैं। मैक्सिमम तौर पे देखा जाए तो ऐसा ही है कुछ। तो आपने देखा होगा, इन्होंने पहले भी कहा था कि एक आपका एग्जाम हुआ था अकाउंट असिस्टेंट का जून में और एक हुआ था एलएसए का। तो इन्होंने एक बार कहा था कि एलएसए और अकाउंट असिस्टेंट का जो रिजल्ट है वो 17 अक्टूबर को जारी किया जाएगा और एनएचएम के कुछ रिजल्ट है वो आपके 10 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। इसके बाद इन्होंने ट्वीट करके कहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि एलएसए का जो रिजल्ट है वो आपको 14 अक्टूबर के पास ही देखने को मिल जाए। यानी कि 14 अक्टूबर को भी बोर्ड द्वारा कुछ रिजल्ट निकाले जाएंगे और 17 अक्टूबर को भी बोर्ड द्वारा कुछ रिजल्ट निकाले जाएंगे। तो इसमें हो सकता है आपको एनएचएम के जो और भी ट्रेड्स है जिसमें पदों में वृद्धि नहीं की जा रही है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो वो रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जून में टोटल 19 एग्जाम हुए, 4 का रिजल्ट कल आ चुका है, 8 में पदों में वृद्धि से पहले रिजल्ट नहीं आएगा, ये कन्फर्म है, और पीछे बचे आपके 7। तो इन 7 में से हो सकता है 3, 4 या फिर 7 का रिजल्ट आ जाए। वो जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और एनएचएम राजमेस वाला क्या है आपको मैं बता देता हूँ। पदों में वृद्धि, जैसे विज्ञप्ति एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था तभी आप देख सकते हैं ये है एनएचएम के पदों की संख्या का वर्गीकरण। इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं सीएचओ में 2634 है, अब एनएचएम द्वारा 1300 के करीब और पद बढ़ाए जाएंगे। अब अगर राजमेस में भी पदों में वृद्धि की जाए तो आप देख सकते हैं टोटल ये बहुत अच्छे पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये राजमेस में आप देख सकते हैं जहाँ पर आपके सीएचओ एग्जाम को लेकर तो यहाँ पर नहीं दे रखा है, लेकिन जो आपका जीएनएम एग्जाम है उसमें दे रखा है। तो जीएनएम एग्जाम में भी पदों में वृद्धि की जा रही है, लैब टेक्नीशियन में भी की जा रही है, इसके अलावा आपके एएनएम में भी वृद्धि की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएचओ एग्जाम के अलावा जीएनएम एग्जाम में पद कितने हैं, 4466। यहाँ पर इतने हैं नर्स ग्रेड सेकंड, और यहाँ पर भी आप नर्स में देख सकते हैं 1941 है। तो इसमें भी और पदों में वृद्धि की जा रही है, एनएचएम द्वारा भी की जा रही है। और अधीनस्थ बोर्ड के आलोक राज जी का कहना है कि राजमेस में भी पदों में वृद्धि की जा सके, इसलिए इन दोनों का साथ ही ये विज्ञप्ति जारी करेंगे। इस वजह से इसमें अब परिणाम में देरी लग सकती है, यानी कि जिनमें पदों में वृद्धि की जा रही है उनका रिजल्ट अब जहाँ तक मुझे लगता है अगर समय पर, अगर अब वो दोनों का साथ ही जारी करेंगे तब तो मुझे लगता है जहाँ तक है वो दिवाली के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि आज की डेट देखा जाए, 11 अक्टूबर की डेट देखा जाए तो इस डेट तक तो अभी तक राजमेस में पदों के वर्गीकरण को लेकर कोई भी विज्ञप्ति है वो बोर्ड तक नहीं पहुंची है। अब जब पहुंचेगी उसमें भी 1-2 दिन बाद पहुंचेगी, फिर 2-3 दिन उनको वर्गीकरण लगेगा, उसके बाद छुट्टियां स्टार्ट हो जाएगी। उस हिसाब से मुझे लगता है कि रिजल्ट तो आपको अब दिवाली के बाद ही देखने को मिलेगा, बाकी बोर्ड पे डिपेंड करता है। और आपके 14 और 17 अक्टूबर को भी कुछ रिजल्ट निकाले जाएंगे। अब देखना होगा कि 14 अक्टूबर को कौन से एनएचएम के रिजल्ट आते हैं या फिर 17 अक्टूबर को कौन से आते हैं, क्योंकि इन दो डेट में एलएसए और अकाउंट असिस्टेंट का तो रिजल्ट आने वाला है। तो इनके साथ और भी एनएचएम के रिजल्ट आ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करता हूँ कल के रिजल्ट में ऐसा क्यों हुआ कि आपने देखा होगा कहीं पर 600 पद है तो वहाँ पर मेरिट में सिर्फ 42 कैंडिडेट का भी नाम है। कहीं पर आपके बायोमेडिकल जैसे एग्जाम में देख लो एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि आपको मालूम है न्यूनतम जो परसेंटेज है क्वालिफिकेशन का वो 40% है, SC ST कैटेगरी वालों के लिए 35% है। तो जो स्टूडेंट 40%
या फिर जो स्टूडेंट SC ST का हो वो 35% क्वालिफाई नहीं कर पाया है, फिर चाहे बोर्ड को पद है वो खाली छोड़ने ही क्यों ना पड़े, लेकिन वो स्टूडेंट को नहीं लेंगे। तो कल के रिजल्ट में भी कुछ इस तरह से ही देखने को मिले। हर भर्ती परीक्षा से बहुत कम स्टूडेंट पास हुए हैं। इस वजह से बाकी स्टूडेंट की रैंक है वो नहीं बताई गई है, क्योंकि वो डिसक्वालीफाई हो चुके हैं, क्योंकि उनके ना तो 40% बने हैं और न ही SC ST वालों के 35% बने हैं। बाकी जिनकी रैंक आई है उनके तो मार्क्स साथ में बता दिए गए हैं। बाकी स्टूडेंट के अगर मार्क्स देखना चाहते हैं तो थोड़े दिनों बाद ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। वो जैसे ही अपलोड होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और अगर अभी आज की डेट में आप देखना चाहते हो मार्क्स, तो कल के रिजल्ट की PDF में मार्क्स का जो फॉर्मूला है वो मैंने बता दिया था कि किस तरह से पुट करके आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हो, उस हिसाब से भी आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हो। बाकी आपको मालूम है, मैं हर बार बोलता हूँ कि आपके 10% से अधिक जो क्वेश्चन अगर आपने गोले नहीं भरे हैं तो उसमें आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा। जैसे कि कल 4 एग्जाम के रिजल्ट आए थे, उनमें से 2 एग्जाम है तो एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जिन्होंने 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जिसमें गोले नहीं भरे हो, और एक एग्जाम में 7 कैंडिडेट ऐसे थे और दूसरे में 5 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें गोले नहीं भरे। यानी कि आपके पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं, इसका 10% होता है 15। यानी कि अगर अभी आप भी चेक कर लीजिए, अब अगर आपके पास OMR शीट है, कार्बन कॉपी उसकी है आपके पास, तो आप एक बार OMR शीट में ये चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है टोटल 150 में से 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें आपने गोले नहीं भरे हो। अगर ऐसा है तो आप रिजल्ट का वेट ना करिए, क्योंकि आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया। और 15 से कम ऐसा है तब आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कटना भी शुरू हो जाता। तो इसलिए एक बार ये आप जरूर चेक कर लीजिए। और न्यूनतम 40% वाला ये रूल है कि अगर आपके पेपर में 150 क्वेश्चन है, नेगेटिव काट पीट कर 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर 60 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे, आप जनरल से हो, OBC से हो, तो अगर आप EWS से हो, अगर आपके 150 में से सब कुछ काट काट के 60 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, चाहे पद खाली रह जाए। अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और उसके बाद मेरिट के हिसाब से तय होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर 60 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे तो ये फिक्स है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही पद खाली हो जाए, क्योंकि कल के रिजल्ट में भी आपने देखा होगा। और जो SC ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 35% वाला रूल है, यानी कि उनको 150 में से 52 से 53, 52.5 होता तो 53 क्वेश्चन है जो कि सही करने कंपलसरी है। नेगेटिव काट पीट के देखना है। अगर 53 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, इससे कम सही हो रहे हैं, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये थी बहुत बड़ी अपडेट। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और क्या मुझे DV के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, इस पर एक अलग से वीडियो लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। क्योंकि आपको मालूम है DV का काम विभाग द्वारा किया जाएगा। अब ये विभाग पे डिपेंड करता है कि वो कोई भी परीक्षा के लिए DV के लिए 1.5 गुना को बुलाए या 2 गुना को बुलाए। अब कल के रिजल्ट में तो क्या 1.5 गुना क्या 2 गुना, जितने हैं उन सारों को बुला दिया जाएगा, क्योंकि नाम में लिस्ट में भी किसी में 42 है कैंडिडेट, तो किसी में 67 है, तो किसी में 15 कैंडिडेट थे और किसी में एक में तो पास भी नहीं हुए थे। बाकी इसके अलावा कल के रिजल्ट की PDF अगर आप देखना चाहते हो या कोई भी और अपडेट की PDF देखना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह NHM एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। अब जिसको भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। बाकी CHO ANM GNM इन एग्ज़ाम में पदों में वर्दी का जब वर्गीकरण जारी किया जाएगा आपको ऑफिशियली बता दिया जाएगा कौन सी कैटेगरी में कितने पदों में वर्दी की गई है, इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। सुना है राजमेंस में भी वर्दी की जा रही है। अब वो जैसे ही वर्दी का नोटिफिकेशन आएगा तो बोर्ड द्वारा NHM और राजमेंस के एक साथ ही पदों के वर्गीकरण की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट थोड़ा डिले भी हो सकता है, यानी कि दिवाली के बाद भी जारी हो सकता है।